महाभारत में भगवान श्री कृष्ण के पास पांचजन्य, अर्जुन के पास देवदत्त, युधिष्ठिर के पास अनंत विजय, भीष्म के पास पौंड्रिक, नकुल के पास सुघोष, सहदेव के पास मणिपुष्पक नामक शंख थे। सभी के सभी शंखों का महत्व और शक्ति अलग अलग थी। शंखों की शक्ति और चमत्कारों का वर्णन महाभारत और पुराणों में मिलता है। शंख को विजय, समृद्धि, सुख, शांति, यश, कीर्ति और लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शंख नाद का प्रतीक है। शंख ध्वनि शुभ होती है। शंख मुख्य रूप से कई प्रकार के होते हैं। इनमें तीन प्रमुख होते हैं: दक्षिणावृत्ति शंख, मध्यावृत्ति शंख और वामावृत्ति शंख। इन शंखों के भी कई प्रकार होते हैं। इन सभी शंखों में पांचजन्य शंख बहुत ही दुर्लभ शंख होता है। समुद्र मंथन के दौरान इस पांचजन्य शंख की उत्पत्ति हुई थी। समुद्र मंथन से प्राप्त 14 रत्नों में से 6वां रत्न शंख था। भगवान श्री कृष्ण अपने गुरु के पुत्र पुनर्दत्त को एक बार एक दैत्य उठा ले गया। उसी गुरु पुत्र को लेने के लिए वे दैत्य नगरी गए थे। वहां उन्होंने देखा कि एक शंख में दैत्य सोया है। उन्होंने दैत्य को मारकर शंख को अपने पास रख लिया। फिर उन्हें पता चलता है कि उनका गुरु पुत्र यमपुरी चला गया है। तब वे भी यमपुरी चले गए। वहां पर यमदूतों ने उन्हें अंदर जाने से मना कर दिया। तब उन्होंने शंख का नाद किया, जिसके चलते यमलोक हिलने लगा। फिर यमराज खुद आकर भगवान श्री कृष्ण को उनके गुरु के पुत्र की जीवात्मा को लौटा दिया। भगवान श्री कृष्ण, बलराम और अपने गुरुपुत्र के साथ पुनः धरती पर वापस आए और उन्होंने गुरुपुत्र के साथ ही पांचजन्य शंख को भी गुरु के सामने प्रस्तुत किया। गुरु ने पांचजन्य को पुनः भगवान श्री कृष्ण को देते हुए कहा कि यह तुम्हारे लिए ही है। तब गुरु की आज्ञा से उन्होंने इस शंख का नाद कर पुराने युग की समाप्ति और नए युग का प्रारंभ किया। पांचजन्य शंख बहुत ही शक्तिशाली होता है। उसकी ध्वनि कई किलोमीटर तक पहुंच जाती है। कहते हैं महाभारत युद्ध में अपनी ध्वनि से पांडव सेना में उत्साह का संचार करने वाले इस शंख की ध्वनि से संपूर्ण युद्ध भूमि में शत्रु सेना में भय व्याप्त हो जाता था। जब कभी भगवान श्री कृष्ण इस शंख का नाद करते थे। महाभारत युद्ध में भगवान श्री कृष्ण अपने पांचजन्य शंख से पांडव सेना में उत्साह का संचार ही नहीं करते थे, बल्कि इससे कौरवों की सेना में भय व्याप्त हो जाता था। इसकी ध्वनि सिंह गर्जना से भी कहीं ज़्यादा भयानक थी। इस शंख को विजय और यश का प्रतीक माना जाता है। इसमें 5 अंगुलियों की आकृति होती है। हालांकि पांचजन्य शंख अब भी मिलते हैं, लेकिन वे सभी चमत्कारी नहीं होते। इन्हें घर को वास्तु दोषों से मुक्त रखने के लिए स्थापित किया जाता है। यह राहु और केतु के दुष्प्रभावों को भी कम करता है। बताते हैं कि यह शंख आज भी कहीं मौजूद है। इस शंख के हरियाणा के करनाल में होने की बात कही जाती है। यह करनाल से 15 किलोमीटर दूर पश्चिम में काछवा और बहलोलपुर गांव में उसके समीप स्थित पराशर ऋषि के आश्रम में रखा है, जहां से यह चोरी हो गया। यहां हिंदू धर्म से जुड़ी कई बेशकीमती वस्तुएं हैं। 20 अप्रैल 2013 को इस शंख के चोरी होने की बात बताई जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के बाद अपना पांचजन्य शंख पराशर ऋषि के तीर्थ में रखा था। हालांकि कुछ लोग बताते हैं कि श्री कृष्ण का यह शंख आदि बद्री में सुरक्षित रखा है। करीब 26-27 साल पहले कमरे की मरम्मत के दौरान यह अलमारी पता चली थी, जिसमें कई बेशकीमती वस्तुएं मिली थीं। उसी में भगवान श्री कृष्ण का पांचजन्य शंख भी मिला था। इसकी बनावट विशेष प्रकार की थी। इसमें फूंक एक तरफ से मारी जाती थी, लेकिन आवाज़ 5 जगहों से निकलती थी। शंख को ग्रामीणों ने बजाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई भी बजाने में कामयाब नहीं हो सका।